45 दुकानदार बहुत परेशान है। इतने परेशान है वो यहाँ तक हैं कि हम एमसीडी के कमिश्नर के ऑफिस में जाके हमें परमिशन दी जाए, हम आत्मदाह करने को मजबूर हैं। ये देखिए, ये पाइपलाइन जा रही है, ये आईजीएल का बोर्ड लगा हुआ है और इसके नीचे से उसकी ये सब कुछ लिखा हुआ है, कब कब हमने इनको दिया, कब कब इन्होंने लेटर दिए हमने कि हमें ये वहाँ प्रॉब्लम है, ये है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, किसी किस्म की सुनवाई नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले दिल्ली। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के भगवती मार्केट के प्रेसिडेंट। और हम आपको ये बता दें, दिल्ली में जो भगवती मार्केट है वहाँ पे दुकानें अचानक से बंद करा दी गई, एमसीडी सरकार आके बंद करा दी, जिसकी वजह से वहाँ के जो दुकानदार हैं वो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से दुकानदार आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं और किन वजह से एमसीडी सरकार ने उन दुकानों पे ताला लगा दिया और उनको सील कर दिया। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। यस सर, हम पहले ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से एमसीडी सरकार अब वहाँ पे दुकानों को सील कर दिया और दुकानदारों का बेरोजगार छिन गया है। वो इसलिए छीन लिया, ये पीछे जो हमारे स्कूल है, स्कूल को इन्होंने बिल्डर माफिया को बेच दिया, स्कूल को तोड़ दिया, उसके बाद बिल्डर माफिया को बेच दिया। जो बिल्डर माफिया ने लिया वो प्लॉट, उसके आगे हमारी दुकानें 45 दुकानें आज से 50 साल पुरानी बनी हुई हैं। तो बिल्डर ने इनको बोला कि यदि ये दुकानें यहाँ से नहीं हटेंगी तो यहाँ हमारा माल बिकेगा नहीं। नीचे पार्किंग की आड़ में ऊपर मॉल बनाना चाहते हैं। मॉल बनाने के चक्कर में जब बिल्डर ने देखा कि ये तो इनकी दुकानें फ्रंट में हैं, यदि ये हटेंगी तो तभी हमारा पैसा कवर होगा। हमने डीसी मैडम ने हमें नोटिस भेजा, हम उनके पास गए, मैडम से बात करी। मैडम ने बोला कि ये 4 दिन में आप जो है इसको खाली कर दो। 50 साल की दुकानें 4 दिन में बिल्ड अप दुकानें हैं, पक्की दुकानें हैं, सब यहाँ से जीएसटी देते हैं, वैट देते हैं, लाइट है, पानी है, इनकम टैक्स है। मैं आज यहाँ से 30 साल का, इसी एड्रेस से मैं 30 साल का यहाँ से मैं इनकम टैक्स पे हूँ। यहाँ पे 45 की 45 के पास, कईयों के कम से कम नहीं तो मेरा 35-40 के पास जीएसटी है। तो जो हम जीएसटी देते हैं, सब कुछ देते हैं, इनका ये है कि ये दुकानें यहाँ से हट जाएं। और ये दुकानें दी भी हमें एमसीडी ने थी। ये हम जो हिंदू लोग पंजाब पाकिस्तान से रिफ्यूजी जो आए थे, ये उनके अलग अलग जगह पे खोखे थे, तो इन्होंने क्या किया, सब खोखों को इकट्ठा करके ये हमें एक प्लॉट दे दिया था यहाँ पे। स्कूल, जो स्कूल की बाउंड्री के बाहर है, हमारी दुकान के 10 फुट की दुकान है, उसके आगे 5 फुट की पटरी भी है और कोई वहाँ पे रुकावट नहीं है, कोई ट्रैफिक की नहीं, कुछ नहीं है। ये इन्होंने एमसीडी ने हमें दिया था कि ये आप सेल्फ बिल्डअप कर लो और 45 दुकानदार आप यहाँ पे बैठ जाओ। हम 45 दुकानदारों ने हमारा सेल्फ बिल्डअप अपना पैसा लगा के ये मार्केट बनाई हुई है। आज भू माफिया को बेच के 50 साल के हमारे बड़े बुजुर्गों ने यहाँ पे जो दुकानें बना के हमें आगे स्टैंड किया, आज 50 साल बाद ये कह रहे हैं कि 5 दिन में ये दुकानें खाली कर दो, नहीं तो हम इनको बुलडोजर ला के तोड़ देंगे। सबका अंदर सामान पड़ा हुआ है। इन्होंने पीछे 26 तारीख को दुकानें हमारी सील कर दी, 26 को सील करके उसी दिन शाम को खोल दी। वो इसलिए सील करी कि हम इनसे प्रेशर डाल के इनसे सारे दुकानदारों से साइन करवा लें कि हम आपको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे कंधे सिर पे रख के इन्होंने एक किस्म का हमारे सब दुकानदारों से साइन करवाए पहले, उसके बाद शाम को जाके हमारी सील खोली। वो सील खोलने के बाद जब हमें इन्होंने वहाँ भेजा अजमहा पार्क में रोड पे, वहाँ जब हम देखे, वहाँ हमने जाके देखा नीचे से गैस पाइपलाइन जा रही है आईजीएल की, उसमें BSEN से 66 kV की केबल जा रही है और उसमें जो रेन वाटर के पाइप हैं, सीवरेज हैं, वो सब जा रही है। हमने बोला इनको, जब रिटर्न में दिया हमने मैडम को, ये सब किस लिए करवाया जा रहा है, जो लाइन डाली जा रही है, पाइपलाइन जा रही है? ये नहीं, ये तो ऑलरेडी डली हुई है। हाँ, हाँ। इसके ऊपर हमें बिठाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोगों को आपकी दुकान से हटा के उस जगह पे बिठा दिया जा रहा है जो इनलीगल है। हाँ, हाँ। जो इनलीगल है, मतलब आपका लीगल से लीगल आपको से उठा के इलीगल जगह लीगल बैठाया से जा रहा है। हटा के हमें इनलीगल पे बिठाया जा रहा है। और जहाँ पे यदि कल को कोई फॉल्ट हो जाता है,
66 केवी का फॉल्ट हो जाता है, कोई शॉर्ट हो जाता है, जो ब्लास्ट होता है, तो ऊपर जो दुकान में बैठा होगा वो दुकान भी उड़ जाएगी। ये तो आप समझते हैं जब बिजली का ब्लास्ट होता है तो कैसे ब्लास्ट होता है। आईजीएल की गैस पाइपलाइन नीचे से जा रही है, गैस पाइपलाइन नीचे से जा रही है, जो कल को उसमें लीकेज होती है, कुछ भी होता है, तो हमें ये अच्छी जगह से उठा के, जहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है, हमें बारूद के ढेर के ऊपर 45 दुकानदार बिठा रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि हमारी रोजी रोटी खींच के जो बड़े बड़े भू माफिया हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनकी रोजी रोटी ये पक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चों की रोजी रोटी, हमारे निवाला, हमारे बच्चों के मुंह से निवाला खींच रहे हैं ये। और आज 45 दुकानदार बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं, वो यहाँ तक हैं कि हम एमसीडी के कमिश्नर के ऑफिस में जाके हमें परमिशन दी जाए, हम आत्मदाह करने को मजबूर हैं वहाँ पे, इतने परेशान हैं। सर एक सवाल ये भी उठता है, क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की, वहाँ पे आप लोगों का कोई हमने सुनवाई हुई? इसकी शिकायत टर्म बाई टर्म, ये सारा कुछ हमने लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, कब कब हमने इनको दिया, कब कब इन्होंने लेटर दिए हमने कि हमें ये वहाँ प्रॉब्लम है, ये है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, किसी किस्म की सुनवाई नहीं है। हमें वो बस एक ही बात बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, चाहिए, हर हालत में चाहिए, और हमें जहाँ भेज रहे हैं ये देखिए, ये पीछे इसके आईजीएल की पाइपलाइन, ये देखिए, ये देखिए, ये पाइपलाइन जा रही है, ये आईजीएल का बोर्ड लगा हुआ है, और इसके नीचे से उसकी 66 केवी की वो वायर जा रही है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रेन वाटर का जो लॉगिंग, रेन वाटर जो जाता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इनको सबको बंद कर दो। और इसमें 70 साल पुराने ये जो पेड़ हैं, ये 70 साल पुराने पेड़ हैं, जो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें कोई किसी। और पीछे जो पार्क है, आगे हमारी 16 फुट ऊपर हाइट की दुकान बनेगी, 16 फुट, अभी भी यहाँ पे 16 फुट हाइट है हमारी, 16 फुट हाइट की जो दुकान बनेगी, जो पार्क का जो हवा पानी है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो पार्क में टहलने आते हैं वो बाहर से कुछ नहीं है, बाहर से हवा पानी कुछ नहीं आएगी। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, जब आप कमिश्नर ऑफिस में जाके वहाँ पे शिकायत आपने दर्ज की, तो क्या आपकी वहाँ पे सुनवाई हुई या फिर आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको लेटर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, एक लेटर नहीं, कम से कम हमने 50 लेटर दिए हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। किसी की हाइट है हमारी 16 फुट हाइट की जो दुकान बनेगी, जो पार्क का जो हवा पानी है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो पार्क में टहलने आते हैं वो बाहर से कुछ नहीं है, बाहर से हवा पानी कुछ नहीं आएगी। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, जब आप कमिश्नर ऑफिस में जाके वहाँ पे शिकायत आपने दर्ज की, तो क्या आपकी वहाँ पे सुनवाई हुई या फिर आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको लेटर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, एक लेटर नहीं, कम से कम हमने 50 लेटर दिए हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं किसी की। हमारा केस कोर्ट में डबल बेंच में चल रहा है, लेकिन उसकी भी उनको कोई चिंता नहीं कि कोर्ट क्या बोलेगी। हमारी अभी 24/2 को डेट है, तो इन्होंने उससे पहले सील कर दिया। अरे तुम देखो तो सही, कम से कम कोर्ट हमें क्या कहता है। हमने ये तो बोला नहीं, हम पब्लिक के लिए यदि पार्किंग बन रही है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम उसके लिए कॉपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन उसमें जो हम तैयार हैं कॉपरेट करने के लिए, पार्किंग बनाए कोई बात नहीं, पार्किंग के ऊपर जो माल बनाया जा रहा है, जो दुकानें बनाई जा रही हैं, जो बेची जा रही हैं, उससे हमें बहुत एतराज़ है। और दूसरा, हमारी मार्केट तोड़ के बिल्डर को दे के ऊपर मॉल क्यों बनाया जा रहा है। यदि यही बात है तो नीचे पार्किंग बना के यही दुकानें हमारे मॉल के अंदर बना दे, मॉल के ऊपर बना दे, हम बनाने के तैयार हैं, पार्किंग के लिए हम जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भेजे तो किसी अच्छी जगह पे ना। ये तो हमें अच्छी जगह से उठा के बारूद के ऊपर बिठा दें। मतलब आपका हक आपसे छीन के और आपको बिना दुकान के कर दिया जा रहा है कि आप अपनी रोजी रोटी चाहे जैसे चलाइए। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात ये है कि अभी अभी मेरे को खबर मिली है कि करोल बाग में जो हमारी दुकानें हैं, उनकी सील दुकानों की अब लाइट कटवाने के लिए उन्होंने, कमिश्नर ने बीएसएस वालों को भेज दिया कि आप लाइट काट के आओ, इनकी पानी लाइट काटो इनका। और उसके बाद ये क्या करेंगे, हमारा दुकान सामान सारा अंदर पड़ा हुआ है, ये उसको डिमॉलिश करने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए कि ये भूमाफिया से जो पैसे इन्होंने लिए हुए हैं, जो अंडर टेबल गए हैं या ऊपर से गए हैं, ये इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। 350 करोड़ की बिट जो है वो 180 करोड़ में जो दे रहे हैं ये, यदि 350 करोड़ पे इन्होंने प्राइस रखा था तो 180 करोड़ में क्यों दे रहे हैं, आधे रेट में क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब 180 करोड़ पे तो फीसली गया, इस बाकी जो पैसा है हो सकता है अंडर टेबल में इनके जा रहा हो।
जिन दुकानों का मुद्दा हाई कोर्ट में चल रहा है डबल बेंच में, अभी उसका फैसला नहीं आया, लेकिन वहीं दिल्ली की एमसीडी सरकार जो है और कमिश्नर ऑफिस से इन दुकानदारों की दुकान सील करने का फैसला पहले ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये कानून व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और इन दुकानदारों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि 45 दुकान, तो उसमें 45 दुकानदार और ना जाने कितने वर्कर उसमें काम करते होंगे। आखिर उन सब का जीवन अब संकट में आ गया है। देखना ये है कि इनको न्याय कब मिलता है और इनको क्या क्या मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ेगा, और ये न्याय की गुहार हर जगह पे लगा रहे हैं। और वहीं पे हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उसको मजाक बनाते हुए अपने मुट्ठी में लेके अपनी मनमानियाँ की जा रही है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।